सो हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ संडे का फंडा, जिसमें आज हम बात करेंगे रोड पैटर्न्स के बारे में। एंड हम आज डायरेक्टली चलेंगे भी कनॉट प्लेस, जो कि दिल्ली बेस्ड है, और वहां का रोड पैटर्न हम देखेंगे भी। उससे पहले मैं आपको सारी रोड पैटर्न्स के बारे में बता देता हूं एंड उन सब के एग्जाम्पल्स को भी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। मेरा नाम जोशित सिंह है एंड आई हैव 4 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। मेरा एमटेक आईआईटी रुड़की से है एंड आई जस्ट लव हाईवे इंजीनियरिंग। एंड ये एक रीजन है, वन ऑफ द रीजन है जिस वजह से आज मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूं। तो अगर हम रोड पैटर्न्स की बात करें तो देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट रोड पैटर्न्स, बट जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारे काम के हैं, जो हम रेगुलरली देखते भी हैं, उसमें आता है रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न, रेडियल और स्टार एंड ब्लॉक, रेडियल और स्टार सर्कुलर, रेडियल और स्टार एंड ग्रिड, और उसी के साथ हेक्सागोनल पैटर्न। तो आज इस वीडियो में एक एक करके हम इन सभी पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे और उनका लाइव एग्जांपल भी देखेंगे कि कहां पर उनको यूज किया गया है विद द हेल्प ऑफ गूगल मैप। सिर्फ कनॉट प्लेस को छोड़ के, क्योंकि वो मेरे कह सकते हैं पास है, ऑफिस के पास है, तो वहां हम डायरेक्ट जा करके देखेंगे। लेकिन अब क्योंकि मैं पेरिस तो नहीं जा सकता, तो मैं पेरिस का जो रोड पैटर्न है वो आपको गूगल मैप, और चंडीगढ़ का जो रोड मैप है उसको भी हम गूगल मैप की मदद से देखेंगे और समझेंगे कि जो भी हमने थ्योरेटिकल पढ़ा है, क्या प्रैक्टिकली वो सारी चीजें इंप्लीमेंट हुई भी हैं। सो टू स्टार्ट विद वी हैव रेक्टेंगुलर और ब्लॉक पैटर्न। तो ये एक सबसे सिंपल आप बोल सकते हैं एंड मोस्ट यूजफुल या सबसे ज्यादा यूज होने वाला पैटर्न है। ये पैटर्न आपको कई शहरों में दिखेगा, बट आज हम यहां पे स्पेसिफिकली बात करेंगे चंडीगढ़ के बारे में। तो सीधा चलते हैं चंडीगढ़ और देखते हैं इस पूरे के पूरे पैटर्न को विद द हेल्प ऑफ गूगल मैप्स। तो हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़ में वर्चुअली, एंड चलिए इसके सीधे मैप पर जाकर के देखते हैं कि किस तरह का पैटर्न यहां पे फॉलो किया गया है। तो जैसे कि आप क्लियरली यहां देख भी सकते हो, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं एंड ये देखिए, ये होता है आपका ब्लॉक पैटर्न, जहां पर आपका सेंट्रल एरिया भी रहता है एंड इसी के साथ साथ आपके सारे के सारे जो रोड्स हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। आप देख सकते हो कितना सीमलेस डिजाइन है ये किसी भी एक रोड पैटर्न का। एंड एज यू ऑल नो, चंडीगढ़ इज वन ऑफ द डिजाइंड और प्लान्ड सिटी, जिसका डिजाइन पहले बना था और सिटी बाद में बनाया गया है। एंड आप यहां पे क्लियरली देख सकते हैं किस तरह से अलग अलग ब्लॉक्स और अलग अलग रोड्स को यहां पे इंटरकनेक्ट करके हमारा जो ये जो पैटर्न है इसको इंप्लीमेंट किया गया है। एज यू कैन सी, हर तरह के पार्क्स, कुछ सेंट्रल बिजनेस एरियाज, जो बीच का एरिया होता है उसमें रखा गया है। एज यू कैन सी हियर ऑल्सो वी हैव पार्क, यहां पे भी एक गार्डन ऑफ फ्रेग्रेंस है, राइट, एंड अलग अलग तरह के और भी बिजनेस एरियाज आपको यहां पे नजर आ सकते हैं। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड यू कैन से परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर रोड पैटर्न। आशा करता हूं मजा आया होगा, समझ आया होगा बेसिकली। अब चलते हैं हम अगले रोड पैटर्न पे और उसके बारे में समझते हैं। सो द नेक्स्ट पैटर्न ऑफ रोड इज रेडियल और स्टार सर्कुलर पैटर्न। और ये एक ऐसा पैटर्न होता है जिसमें हमारे जो रोड्स होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। एक होते हैं रिंग रोड्स और एक होते हैं रेडियल रोड्स, और बीच में होता है बिजनेस एरिया, या उसको फोकल पॉइंट भी बोला जा सकता है। इसके लिए तो एक काम करते हैं, डायरेक्टली चलते हैं कनॉट प्लेस और वहां पर आकर के समझते हैं किस तरह से रेडियल रोड, आउटर रिंग रोड, इनर रिंग रोड और फोकल पॉइंट नजर आता है। गाइस, वेलकम टू कनॉट प्लेस। तो चलिए देखते हैं हमारा जो रेडियल और स्टार सर्कुलर रोड पैटर्न को। ये एक जंक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हो सामने से एक रिंग रोड है। ये बेसिकली आउटर रिंग रोड है जो अभी हमने डायग्राम में भी देखी थी, और ये जो अंदर की तरफ जा रही है ये है रेडियल रोड, और ये रेडियल रोड जा रही है सीधे सेंट्रल एरिया या फिर फोकल पॉइंट की तरफ, और ये रिंग रोड है आपका वही आउटर रिंग रोड को कंटिन्यू कर रहा है। चलिए अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ का जो सेंट्रल पॉइंट है या फोकल पॉइंट है या सेंट्रल मार्केट है, उस तरफ इन्होंने क्या बनाया हुआ है कनॉट प्लेस में। और ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है, दिस इज़ द बिल्टअप एरिया, इसको बिल्टअप एरिया बोलते हैं। ये आउटर रिंग रोड का बिल्टअप एरिया है। अंदर का भी एक बार चेक करते हैं एंड सीधे चलते हैं फोकल पॉइंट पर। सो गाइज, मेरे पीछे जस्ट अभी आपको दिख रहा होगा सेंट्रल बिजनेस एरिया, जो कनॉट प्लेस का सेंट्रल बिजनेस एरिया है। वहाँ पर एक्चुअली बिजनेस नहीं एरिया है, वो बेसिकली पार्क बनाया हुआ है। इसको आप फोकल पॉइंट भी बोल सकते हो। आओ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर पीछे से। सो ये है आपके जस्ट सामने फोकल पॉइंट आपके कनॉट प्लेस का, और ये आप देख भी सकते हो, दिस इज़ द इनर रिंग रोड। जो इनर रिंग रोड की मैंने आपको पहले आउटर रिंग रोड दिखाया था, वैसे ये इनर रिंग रोड है। और ये मेरे ठीक बगल में है रेडियल रोड, जो कि सीधा अंदर की तरफ जा रही है, विच फॉलोज टू द आउटर
रिंग रोड। तो ये हो गया आपका वो वाला एरिया जहाँ पे मैंने आपको इनिशियली बताया था कि बीच में पार्क बनाया जा सकता है या फिर यहाँ पे बिल्डिंग बनाई जा सकती थी, बट ठीक है, इन्होंने यहाँ पे इसको यूज़ किया है एज अ पार्क ओनली, और यही है आपका फोकल पॉइंट। आपको सामने नज़र भी आ रहा होगा, आप देख सकते हो, लिखा हुआ है सेंट्रल पार्क, राइट। ये हमें एक बिल्टअप एरिया के अंदर, और यहाँ पे सारे बिल्टअप एरियाज़ को नाम दिया गया है लेटर के थ्रू, ABCD। जैसे मेरे सामने M है और मैं आई थिंक N में यहाँ पे खड़ा हुआ, नहीं N वहाँ सामने है। तो यहाँ पे दो बिल्टअप एरिया है, एक आउटर रिंग रोड के लिए है और एक इनर रिंग रोड के लिए है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। हमारी लिस्ट में अगला पैटर्न है रेडियल और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न. So the most beneficial point of this road pattern is it provides the high land usage density, also improves the traffic flow in both the directions and high vehicular safety with reduced traffic cutoff, or you can say the possible or the potential conflict points. इसको प्रैक्टिकली देखने के लिए हमें इंडिया से थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा, थोड़ा का मतलब कुछ ज्यादा ही बाहर जाना पड़ेगा. लेट्स गो टू यूएसए एंड वॉशिंगटन डीसी में हम इसका एग्जांपल बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. सो लेट्स सी दैट एज वेल. सो नाउ वी आर इन यूएस, वर्चुअली सही, बट वी आर इन राइट. तो आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा होगा जो पैटर्न के बारे में हम बात कर रहे हैं. एंड हियर यू कैन सी वी हैव अ लिंकन पार्क, यहाँ बीच में एक लिंकन पार्क है, बट जितने भी बाकी रोड्स हैं, अब ये देखो कि आपका जो मैक्सिमम लैंड यूजेज है वो डेफिनेटली आपको यहाँ पे मिलता है, और किस तरह से सारे के सारे जितने भी बिजनेस एरियाज हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं. वेरी क्लियरली इट इज विजिबल, राइट. एंड आप देख सकते हो यहाँ पे जो मेन स्ट्रीट्स है, जैसे 11th स्ट्रीट है, राइट. एंड एज पर द डायरेक्शन उनको जो है नाम दिया हुआ है, ये साउथ ईस्ट हो गया, इधर नॉर्थ ईस्ट हो गया, करेक्ट. तो दीज आर द पैटर्न, दिस इज द पैटर्न दैट वी कैन क्लियरली सी इन वॉशिंगटन डीसी और यूएसए. जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यहाँ पे जो ट्रैफिक है उसको मैनेज करना काफी आसान होता है. और आप देख सकते हो कि ये जो लैंड पैटर्न है, ये जो यूजेज है पूरे के पूरे ग्राउंड की, वो मिनिमल है. लाइक ठीक है, हमने देखा कि भाई यहाँ पे रेक्टेंगुलर पैटर्न है, बट एज यू कैन सी यहाँ पे जो एरिया बच रहा था वो एरिया यूजेबल ही नहीं था अगर उसको रेक्टेंगुलर करने की कोशिश करते तो. बट इस पर्टिकुलर मेथडोलॉजी या इस पर्टिकुलर पैटर्न के कारण इस एरिया को भी हम आराम से यूज करके काफी अच्छा, आप ऑप्टिमम कह सकते हो, ऑप्टिमम लेवल पे लैंड यूजेज को ले जा सकते हैं. तो ये था हमारा पैटर्न. चलते हैं हमारे आखिरी, और आप कह सकते हो कि वन ऑफ द कॉमन पैटर्न जो देखा जाता है रोड्स पर. तो नेक्स्ट इन द लिस्ट वी हैव हेक्सागोनल पैटर्न. इन दिस रोड पैटर्न द एंटायर एरिया इज डिवाइडेड इनटू हेक्सागोनल ब्लॉक, एज आई एम गोइंग टू शो यू इन एग्जांपल ऑफ इटली. इटली का एग्जांपल लेंगे यहाँ पे हम लोग. और three roads meet the built-up area, right? Boundary by the sides of hexagon at every corner, which can be further divided into suitable sizes. तो यहाँ पे भी एक लैंड यूजेज का काफी ज्यादा बेहतर आपको, आप बोल सकते हो, ऑप्टिमम लेवल ऑफ लैंड यूजेज अचीव कर सकते हैं. और मुझे पता है आपके दिमाग में अभी चल रहा है कि सीधे एग्जाम्पल पे चलते हैं, तो डायरेक्टली चलिए एग्जाम्पल पे ही चलते हैं और समझते हैं और देखते हैं इटली चल के कि किस तरह से ये रोड पैटर्न एक्चुअल में दिखता है और कैसे डिजाइन किया गया है. तो मेरे पीछे आपको नजर आ रहा होगा ये इटली का एक एरिया, राइट. यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि एक हेक्सागन पैटर्न को बनाया गया है, जहां पे बीचों बीच आपका कुछ फ्री एरिया है, या आप कह सकते हो, आप इसको बिल्टअप एरिया भी बोल सकते हो या सेंट्रल मार्केट भी बोल सकते हैं. एंड किस तरह से यहाँ से जो रोड्स हैं वो बाहर की तरफ जाती हैं, राइट. एंड एज यू कैन सी इटली है तो हर तरफ पिज्जा ही पिज्जा दिख रहा होगा आपको, राइट. बट या आप एक आइडिया समझ गए होंगे. यहाँ पे आपके पास जो है एक कह सकते हो कि जो जितना भी बेसिक रोड्स हैं आपके ना, वो काफी ज्यादा अलग हैं, और जिसकी वजह से एक मेजर ट्रैफिक वॉल्यूम और एक माइनर ट्रैफिक वॉल्यूम को सेग्रीगेट करने में बहुत आसानी भी होती है. तो ये था हमारे संडे का फंडा का वीडियो इस संडे के लिए. आशा करता हूं इस वीडियो से आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा जरूर हुआ होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर से शेयर करें, और अगले वीडियो का इंतजार जरूर करें, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना थोड़ा जरूरी है. और लाइक तो आपने कर ही दिया होगा. आई होप मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में. मेरा नाम है जोशित सिंह एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून.